गुड मॉर्निंग बच्चों। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तो बच्चों, आज इस ज्ञान के सागर में से एक बूंद निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। आ जाइए फिर से। पीछे हम वीडियो बनाए थे आपको परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या को एक व्यापक रूप में हम बताए थे आप लोगों को, जैसे कैसे कैसे संख्याएं विकसित हुई। सबसे पहले किसकी खोज हुई? जिनको गिना जाता है, जिनसे गिना जाता है, प्राकृतिक संख्याओं खोज हुई 1 2 3 4 5। फिर जीरो को शामिल किए, पूर्ण संख्या बना। फिर पूर्णांक बना, पूर्णांक का समुच्चय बना। फिर आपको बताए थे उसमें माइनस संख्याओं को भी शामिल किया तो पूर्णांक बना। फिर उसके बाद जो आपका परिमेय संख्या। आज जो है थोड़ा सा कुछ चीजें हम दूसरी तरफ से इसको लेके चल रहे हैं। देखिए, परिमेय संख्या की आखिर दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमाग में परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट, इसकी संकल्पना आई कहाँ से? देखिए, परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया भिन्न से। और भिन्न कहाँ से आया? अनुपात से। और अनुपात कहाँ से आया? तुलना से। तुलना क्या होती है? हर आदमी देखिए तुलना करता है कि मेरे पास कम पैसा है, उसके पास फला के पास ज्यादा पैसा है। आप भी तुलना करते होंगे, मेरे पास जो है 3 पेन है, उसके पास 10 पेन है। तो तुलना आदमी का स्वभाव है। तो जैसे मान लीजिए आपका तुलना करने के देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है घटा करके और एक होता है भाग दे करके, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 400 रुपए है और आपके मित्र के पास, यहाँ हम समझा रहे हैं, आपके पास 400 रुपए है और आपके दोस्त के पास जो है 600 रुपए है। तो आपके दोस्त के पास आपसे कितना ज्यादा है? तो 600 में से 400 घटा दीजिए, 200 रुपये ज्यादा है। ठीक है। अगर अनुपात देखा जाए तो क्या अनुपात है? एक इसकी चीज, ये तुलना हो गया, 200 रुपये उसके पास ज्यादा। अब देखिए अनुपात अगर देखा जाए तो इसको काट दीजिए, कितना अनुपात है? 2 अनुपात 3। यानी कि आपके और आपके दोस्त के पैसों में 2 अनुपात 3 का अनुपात है। यही अनुपात है। अब देखिए ये जो अनुपात बना आपका, अनुपात जो बनाया आपने, यही ये भिन्न का रूप ले लिया। ये भिन्न हो गया आपका 2/3। अच्छा, इस भिन्न में जरा देखिए, ऊपर 2 क्या है आपका? एक प्राकृतिक संख्या है, गिनने काम आती है। और 3 भी क्या आपकी? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो ऊपर प्राकृतिक संख्या, नीचे प्राकृतिक संख्या। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया भिन्न हो गया। और अच्छा, फिर जो है इसी में अगर प्राकृतिक संख्या बटा प्राकृतिक संख्या ही ना हो, बल्कि आपका पूर्णांक बटा पूर्णांक हो जाए, जैसे -2/3, तब उसको क्या कहा जाएगा? तब उसको भिन्न नहीं कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा, तब उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। तब उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। इस तरीके से आपका जो है प्राकृतिक संख्या बटा प्राकृतिक संख्या रहेगा तो उसको भिन्न कहा जाएगा, परिमेय भी कहा जाएगा। लेकिन अगर जो आपका केवल पूर्णांक दोनों प्राकृतिक संख्या न हो तो उसको परिमेय कहा जाएगा, लेकिन भिन्न नहीं कहा जाएगा। जैसे देखिए आपका सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, पर सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। जैसे 2/3, कोई पूछे 2/3 क्या है तो आप कहेंगे भिन्न है। पूछे परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय भी है। 2/3 आपका भिन्न भी है और परिमेय भी है। लेकिन अगर -2/3 कह दें तो ये क्या है? ये भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। इस तरह से आपका जो है, अब देखिए आपका, तो इसको देखिए हमने समुच्चय से बनाया। देखिए भिन्न है आपका, ये परिमेय संख्या है। तो सारे भिन्न जो है परिमेय संख्या के अंडर में आ जाते हैं। तो इनको परिमेय संख्या का नाम 5/6 क्या है आपका? परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जो है सुरही में रहते हैं, सुरही गांव आपका है, उसमें रहते हैं। सुरही पड़ता है आपका आजमगढ़ में। तो आप आजमगढ़ के निवासी हैं कि नहीं? हैं। ठीक है, आप सुरही भी है, आजमगढ़ भी। आजमगढ़ पड़ता है आपका यूपी में, तो आप यूपी के निवासी हैं कि नहीं? यूपी के भी निवासी हैं। यूपी पड़ता है आपका भारत में, इंडिया में, तो आप भारत के निवासी हैं कि नहीं? भारत के निवासी हैं। यानी आप सुरही के भी निवासी हैं, आजमगढ़, यानी जो सुरही का निवासी है वो भारत का भी निवासी। यानी अंदर वाले को बाहर वाले का नाम मिल जाता है। उसी तरह से जितने भी भिन्न होंगे वो सभी परिमेय संख्या होंगी। 5/6 क्या आपका भिन्न है कि नहीं? है। परिमेय संख्या है? -5/6 भिन्न है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर देखिए आपका ऋण पूर्णांक आ गया। परिमेय संख्या है कि नहीं? है।
मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए परिमेय संख्याओं के दो प्रगुण की चर्चा। परिमेय संख्या की परिभाषा देख लीजिए, वह है परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। जैसे 2/3 लिख दिए, -2/3, 1.5, इसको भी देखिए 1.5 को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं 15/10 लिखेंगे, काटेंगे 5 किया 15, 5 दूना 10, भिन्न के रूप में आ जाएगा। 3/2 लिख सकते हैं। इसी तरह इन सबको भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी आपका, ये जो आपका जो शांत दशमलव संख्या ये परिमेय होती है, जो अशांत हो, बार बार आता चला जाए लेकिन बार बार दोहराए वही चीज, 3 देखिए दोहरा रहा है, इसमें 1 2 दोहरा रहा है, तो वो भी आपका p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हम आपको आगे की वीडियो में सब दिखाएंगे कैसे उसको p बटा q के रूप में लिखेंगे। ये परिमेय संख्या हो गई। अब ये परिमेय संख्या के दो प्रगुण बता देते हैं, समतुल्यता का प्रगुण और एक है सरलतम रूप का। समतुल्यता का मतलब किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर नीचे अगर एक ही चीज से गुणा करें, एक ही पूर्णांक से गुणा करें, तो परिमेय संख्या बदलती नहीं है। जैसे 2 से ऊपर गुणा किए 2 से नीचे, 2 दूना 4, -4, 2 से नीचे किए 2 तिया 6, 3 से ऊपर कर दिए 3 से नीचे, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। इस तरह 4 से ऊपर करें 4 दूना 8, -8, 4 तिया 12, तो सब बराबर है। इसको कहते हैं समतुल्यता का प्रगुण। और एक होता है सरलतम रूप का प्रगुण। आप जो छोटी कक्षाओं में खूब काटे होंगे, जैसे 8/12 सरल किए होंगे, भाग दे करके किससे कट रहा है किससे कट रहा है खूब सोचे होंगे। तो चलिए 8 और 12 किससे कट सकता है, 4 से कट सकता है। देखिए 4 से ऊपर भाग दीजिए, 4 से नीचे, ये देखिए आपका सरलतम रूप हो गया इनका 2/3। ठीक है। अब देखिए आपको जो है कुछ विकार देते हैं होमवर्क है। जैसे आपका 5/-7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए, और इसी तरह -2/5। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इसी को हम बता रहे हैं, -2/3 को आपने कैसे हम लाए, -2/3 था, कैसे आया। देखिए ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे से 2 से गुणा किया, फिर देखिए ऊपर 3 से गुणा किया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से करके आपका हो गया 2 दूना 4, -4 बटा -4/6, -4/6 बराबर ही हो गया -6 बटा 3 त्रिका 9, बराबर हो गया 2 4 8, -8/12। ये देखिए यही चीज है ना कि आपका। इसी तरह से इसको इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप ऐसे 5/-7 लिख लीजिएगा, फिर ऊपर 2 से गुणा करिएगा बराबर करके, ऊपर 2 से नीचे 2 से, फिर ऊपर 3 से नीचे 3 से, ऊपर 4 से नीचे 4 से, इस तरह से करके आप बनाइएगा। ये होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।